इस वीडियो में हम क्वेश्चन बता रहे हैं प्रॉफिट और लॉस का, लाभ हानि का, है ना। इसमें कह रहा है कि एक आदमी ने 2 गाय 5600 रुपया में खरीदा, वह एक को 15% लाभ पर बेच रहा है। एक यहाँ पर सीपी लिख देंगे, यहाँ पर एसपी लिखेंगे, तो क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। पहला गाय हो गया, दूसरा गाय। तो पहला गाय का बोल रहा है कि वह एक गाय को 15% लाभ पर बेच रहा है। तो मतलब कि 15% लाभ का मतलब क्या हुआ? 15% लाभ का मतलब हुआ 15/100। अगर जो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 20/100 नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, तो 20 का क्रय मूल्य हो गया, है ना। 20 यूनिट का सामान, 20 रुपये का सामान हम 3 रुपया प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, क्योंकि 15% लाभ दिया हुआ है। तो ये लाभ दिया हुआ तो ऊपर वाला लाभ होगा, अगर ये हानि दिया हुआ रहता तो ऊपर वाला हानि होता। तो 3 यूनिट का लाभ हो रहा है ना। 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो कहने का मतलब कि क्रय मूल्य 20 है, 20 यूनिट, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 + 3 23 यूनिट होगा ना। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 23 यूनिट, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 20 यूनिट हो गया और एसपी कितना हो गया? 23 यूनिट। अब दूसरा क्या कर रहा है? दूसरी गाय को 10% हानि पर बेचा। 10% हानि, 10% हानि मतलब क्या हो गया? 1/10, मतलब 10 के सामान को 1 रुपये की हानि पर बेच दिया, है ना। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस व्यवसाय में न तो लाभ होता है न ही हानि होता है, न तो लाभ होता है न ही हानि होता है। इसका मतलब क्या? जितना टोटल क्रय मूल्य होगा इधर, उतना ही इधर विक्रय मूल्य होगा, तभी ना। और तो इसको क्या करना है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए दोनों का गैप देखो, 20 + 3, यहाँ पर 3 का गैप है ना, यहाँ पर 3 का गैप है। और यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर 10 में से 1 हानि गया तो 9 होगा ना, 9 होगा, क्योंकि ये 1 रुपया हानि हो रहा था। 10 में से 1 रुपया हानि घटाएंगे तब ना विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य आएगा तो कितना हुआ? 10 में से 1 गया तो 9 यूनिट हुआ। तो देखो यहाँ पर 20 3 23, 3 यूनिट का गैप है और यहाँ पर 1 यूनिट का गैप है। तो इस समीकरण को हम 1 से गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे 3 से। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्रय मूल्य बराबर, टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, है ना। इसलिए हम करें गैप, जितना गैप को सेम कर रहे हैं ताकि न ही लाभ हो और न ही हानि हो। तो अब कितना हो जाएगा? जब हम इसको फिर से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, अगर जो हम इसको दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम मिटा देते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा? 20 × 20, ये तो 20 ही रहेगा, 20 और 23 रहेगा। ये कितना होगा? 10 या 30 हो जाएगा और 9 या 27 होगा। तो टोटल सीपी इधर हो गया, ये टोटल सीपी हो गया और टोटल एसपी हो गया। तो टोटल सीपी कितना होगा? टोटल सीपी ये कितना होगा? 30 20 50 हुआ। और इधर भी क्या हो रहा है? इधर भी जोड़ेंगे तो कितना होगा एसपी टोटल में? तो 7 3 10, ये भी 50 हो रहा। देखो, तो क्रय मूल्य भी 50 यूनिट हो गया, विक्रय मूल्य भी 50 यूनिट हो गया। तो जितना में खरीदे उतना में बेचेंगे, तो न ही तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। तो यही तो हमको करना था। दोनों का गैप इसीलिए सेम किए है ना, कि 20 से 23 3 यूनिट का बढ़त हुआ, तो नीचे वाला में भी तो 3 यूनिट का बढ़त होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर 1 का हो रहा था, तो 1 को ऊपर से गुना कर दिए ऊपर वाले में, 3 को नीचे में कर दिए। अब देखो, बोला कि प्रत्येक का, दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 5600 रुपया। दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है 5600 रुपया। तो हम यहाँ पर कर देंगे, मतलब कि 50 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्रय मूल्य 5600 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5600/50। और मैं पूछ रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? एक पहला गाय का विक्रय मूल्य 23 यूनिट है और दूसरा गाय का 27 यूनिट। तो हम क्या निकाल लेंगे? ये तो मेरा निकल ही गया, तो हम इसलिए 23 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 शून्य कट जाएगा, 56 × 2, क्योंकि 5 दूना 10 कटेंगे और इसको 23 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11 × 23। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 23 दूनी 46 के 6, बाकी 4, 23 का 23, 23 4 27, 23 4 27 होगा ना, बाकी 2 और 23 का 23, 23 और कितना बाकी था? 23 2 25,
तो 2576 हो गया किसका, पहले का हो गया विक्रय मूल्य, है ना। पहले का विक्रय मूल्य कितना हो गया 2576, इसको गुना करेंगे तब आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा का विक्रय मूल्य कितना है, 27 यूनिट है। दूसरा का विक्रय मूल्य कितना है 27 यूनिट। तो इसका हम वैल्यू निकालते हैं गुना करके, ठीक है। तो 27 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 यूनिट का वैल्यू 112 गुना 27 कर देंगे तो ये दूसरा का आंसर आ जाएगा। गुना करने पर 27 गुना 54 के 4 बाकी 5, 27 और 5 32 के 2 बाकी 3 और 27 का 27 3 30 31 है ना। 27 और 3 27 3 कितना होता है 30 होता है, 27 30 हो जाएगा। ये हमारा दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हो गया। देखो इसमें एक और है कि 1 रुपया में 16 नारंगियां खरीदी जाए तो 60% लाभ प्राप्त करने के लिए किस भाव में बेचा जाए। तो इसका फॉर्मूला आता है Q1 इंटू, जब क्रय मूल्य में रहता है ना तो 100 प्लस माइनस जो प्रतिशत होता है वो देना पड़ता है, ठीक है। प्लस माइनस बटे P1 बराबर Q2 गुने 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत, है ना, बटे P2। तो यहाँ पर देखो Q क्या है, Q क्वांटिटी है कि कितना वस्तु हम खरीदे हैं या Q1, है ना। और Q2 क्या, कितना वस्तु बेचा जाए। P1 प्राइस है कि कितना रुपया में खरीदा गया है ना। तो यहाँ पर देखो बोला कि 1 रुपया में 16 खरीदा गया, मतलब प्राइस P1 1 हो गया और खरीदा गया क्वांटिटी कितना 16 है। क्रय मूल्य दिया हुआ तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत नहीं आएगा सिर्फ, और यहाँ पर 100 भी नहीं आएगा, है ना। 100 भी नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। तो 100% हो गया, ये 100% हो गया। 100% मतलब कि ये कट जाएगा और इधर क्या होगा Q2 हमको निकालना है, लेकिन एक ही दर से कितना प्रतिशत का, 160% का। तो यहाँ से प्रतिशत काट देंगे, है ना। यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो 100 पूरे कटा हुआ है, ये तो हट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Q2 का वैल्यू कितना आएगा, Q2 का वैल्यू यहाँ पर से, है ना, इसको अलग यहाँ पर से काटेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था 100%, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, है ना। तो कितना हुआ 100 गुना 100 बटे ये 160 जो है इधर आकर के 160 डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा क्वांटिटी निकल जाएगा। तो 1 0 इससे कटेगा, 16 से 16 कटा, तो Q2 बराबर कितना आ गया 10। कहने का मतलब है कि 1 रुपया में 10 नारंगी क्या करेंगे, बेचेंगे। 10 नारंगी बेचा जाए तो क्या होगा, बेचा जाए तो हमें कितना का लाभ होगा, 60% का लाभ होगा, 60% का लाभ होगा। इस बात को ध्यान रखो, है ना। इसीलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर कि 100% इसलिए मैंने लिखा, क्रय मूल्य 100% होता है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन है। नींबू 1 रुपये में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हुआ, है ना। तो किस भाव से नींबू खरीदा जाए, इसको भी उसी तरह से करेंगे। Q1 गुने 100%, जब खरीदते हैं तो 100% लिखते हैं, बटे P1 और बेचेंगे किस दर से, तो Q2 इंटू 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत। अगर जो हानि रहेगा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, है ना, और अगर जो लाभ होगा तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो ये P2 हो गया। बोला है कि हमको कि किस भाव से खरीदना है, मतलब कि 1 रुपया में कितना नींबू, तो प्राइस दिया हुआ है कि 1 ही रुपया में कितना नींबू खरीदना है, ये हमको निकालना है, Q1 निकालना है, ठीक है। ये 100% जो दिया हुआ है तो लिखना ही पड़ेगा 100% बराबर। इधर क्या हुआ Q2 दिया हुआ है 12 क्वांटिटी दिया हुआ, बेचा जा रहा 12 गो, ठीक है। किस भाव से, तो 125% पर, 125% बटे किस कीमत से, 1 रुपया में। तो इसको भी प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, तो यहाँ से क्वांटिटी Q1 निकल जाएगा। 12 गुना 125 बटे 100, तो 25 चौके 100, 25 पचे 25 से
4 तिया 12, 4 तिया 12 कट जाएगा, 5 तिया 15, यहाँ पर 15 हो गया। 15 नींबू मतलब कि बेचेंगे 1 रुपया में, यही मेरा भाव हो गया। मतलब कि 1 रुपया में 15 नींबू 15 नींबू खरीदेंगे, ये मेरा आंसर हो गया, है ना, खरीदा जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 1 रुपया के भाव से। ठीक।